यहाँ छुट्टा जानवर तबाही मचा दिए हैं। सैकड़ों जाने छुट्टा जानवर से चली गई। रात दिन घर घर सारे ढकर रहे हैं। आज तक इसके लिए कभी बाबा ने पूछा? जरा सा आदमी चूक जाए तो रात में ही उनका सफाया कर देते हैं जानवर। सगरव साड़ खाता है, जाके खेत में कहूँ गांव में आप सर्वे करें, यहाँ तो बाजार में सर्वे करा दी, यहाँ कहाँ दिखाई पड़े हैं। अरे साई साई वाई वाई के यहाँ मिल्कीपुर के वट पाई जाई है। अरे यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, इस मुद्दे पर यहाँ की जनता मुहर मानने जा रही है। यहाँ हम जो बाबा का बयान आया है राजू दास का, बाबा ही भाजपा को खा ले रहे हैं। अरे पीडीए के नेता को उन्होंने अपशब्द कहा है। पीडीए की जनता अयोध्या की धरती पर, मिल्कीपुर की विधानसभा पर कभी माफ नहीं करेगी। और भाजपा को अगर देखा जाए मिटाने के लिए बाबा का बयान ही काफी है। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मिल्कीपुर के अंदर। आपको बता दें, मैंने कल भी कहा था, ये चुनाव इतिहास के पन्नों में पहली बार इतना जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है। इस मिल्कीपुर के चुनाव की चर्चा देश भर में है, 29 राज्यों में है। इस चुनाव की चर्चा लोग अपने अपने घरों से बैठकर टेलीविजन पर भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। अब देखना यह है कि यहाँ की कुर्सी अजीत प्रसाद के हाथ में होगी या चंद्रभानु पासवान के हाथ में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 40 विधायक 7 मंत्री उतार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी ने भी पूरी तरह से ताकत लगा दी है। हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक समरजीत पांडे हैं। ये चेहरा ऐसा है, किसी के परिचय का यह मुहताज नहीं है, ये पूरे प्रदेश में चला करते हैं। आप अगर इनको कहीं देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये वहीं के निवासी हैं। हम आज बात करेंगे। समरजीत, क्या लगता है आपको कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पूरी तरीके से हमने मिल्कीपुर को अपने कब्जे में ले लिया है, 1 लाख से जीत रहे हैं। देखिए, ये प्रभु राम की धरती है और प्रभु राम अपनी प्रजा को समाजवादी पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए कह दिए हैं। और एक बार लोकसभा में इतिहास बदला है, विधानसभा में यहाँ की जनता इतिहास बदलने जा रही है। क्या लगता है स्वर्गीय मुलायम सिंह के बारे में ये बात कहना, वो भी स्वर्गीय मित्र सेन बाबू की ये जमीन कही जाती, धरती कही जाती है, यहाँ पर वो चीज, उसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा नहीं, घर घर पड़ चुका है। घर घर लोग जान गए हैं, याद कर लिए हैं और इनका सफाया होने जा रहा है और जल्द ही इनका सफाया होगा। और बीजेपी कहीं से भी वो भी पूरी तरीके से ताकत लगाए है, तो आपको लगता है कि समाजवादी यहाँ पर पूरी तरीके से धावा बोल सकती है? देखिए, ये आदरणीय बाबूजी की धरती है, ये मिल्कीपुर की सरजमी है। यहाँ सदैव लाठियों के बल पर संघर्ष हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर से जनता त्राहि त्राहि कर रही है और यह जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे बाबूजी की धरती पर हमारे आदरणीय नेताजी आनंद सेन भैया भी कमर कस लिए हैं और देखिएगा ऐतिहासिक विजय यहाँ हासिल होगी। देखिए, ये बाबूजी की धरती है, बाबूजी के ही नेतृत्व में यहाँ का चुनाव चल रहा है और ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। देश स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना अपना विचार अलग अलग देते रहते हैं, सबका सम्मान है, लेकिन यहाँ सदैव मिल्कीपुर की जनता भाजपा से संघर्ष करने का काम की है। उनसे समरजीत पांडे बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि यहाँ पर असर होने वाला नहीं है। और भी हम दादा से पूछेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? जानकी प्रसाद। दादा, क्या लगता है कि बाबूजी की जमीन पर क्या लगता है यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका पलड़ा भारी होगा, बीजेपी या सपा? भाई देखो, वही तो चल रहा है, अभी तो आदमी घूमत है। तो देखो, रुपया में कमल भी चल रहा है और ये फूल भी चल रहा है। हाँ, प्रदीप यादव।
क्या लगता है इस बार यहाँ से अजीत प्रसाद का पलड़ा भारी होगा, चंद्रभानु पासवान का? अजीत प्रसाद जीता है यार। अजीत प्रसाद, और का क्या कह रहे हैं? अजीत प्रसाद जीता है भाई। हाँ। हाँ, काफी मतों कितने से। वोटों से? कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। कम से कम 30,000 वोटों से। हाँ जी। क्या लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हम 1 लाख से जीत रहे हैं। हवा हवाई झूठ बोलने का तो उनका काम है ना, पब्लिक को गुमराह करने का काम है। अभी तक सरकार थी बीजेपी की तो मिल्कीपुर नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब क्या दिखाई पड़ रहा है? मिल्कीपुर की जनता जवाब देगी। क्या कह रहे हैं? कभी 1 लाख रुपए 1 लाख पाए हैं? आए हैं कब हो? और क्या? पहले बताओ, कार्ड पिछला उठा के देख लियो, 1 लाख वोट पाए हैं। 1 लाख से जीत नहीं रही है ये। क्या जी? अरे पिछले इलेक्शन का सारे का रिकॉर्ड देखे, कितना इलेक्शन जीते हैं और कितना हारे हैं। और क्या? 5 साल से सरकार चलाए, फिर इधर 3 साल हो गए, 8 साल की सरकार हो गई। क्या इंतजाम किया गाँव के लिए? इसके लिए गाँव के लिए क्या इंतजाम किया इन्होंने? मिल्कीपुर की जनता का कहना है कि हम सांड से और बंदर से काफी परेशान हैं। इसका जवाब हम 5 तारीख को देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, अयोध्या।